वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस दिन की शुरुआत हो गई है, नहाना हो गया, अभी नहीं मैं। और देखो हमारे घर में बस दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये विंडो लगी है तो सारा का सारा घर भी, कमरा, रूम, घर तो नहीं, अस्त व्यस्त हो गया है। इसको सेट करना है मुझे। इससे पहले मुझे ना भूख लगी है, तो मैंने अपने खाने के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने चावल रखे थे, उसको फ्राई कर लिया है। चाय बनानी है तो मैं थोड़ा सा हींग जीरा, बस सिंपल सा थोड़े से चावल खाती हूँ। और यहाँ पर हमारे ना आलू भी बॉईल हो गए, साथ में मैंने मटर छील के रख ली है। तो खाने की तैयारी भी साथ के साथ कर ली है। बस पहले घर की साफ़ सफाई करती हूँ, थोड़ा सा सेट करती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि अभी टाइम है खाने में और मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे मिलते हैं। पहले मैं करती हूँ नाश्ता। चावल कुछ भी बोलो फ्राई कर लिए, तड़का लगा दिए और चाय साथ में। सो गाइस मुझे खाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने मटर छीली ली थी, जैसे आपको बताया, आलू भी छीले, फटाफट से थोड़ी सी ना हरी मिर्च भी डाल दूँगी तो खाना भी तैयार हो जाए। उसके बाद करती हूँ घर साफ। वैसे तो मैंने मिट्टी वगैरह सब भी डालती हूँ बाहर। उसके बाद देखती हूँ। 2 3 रंग बिरंगी होली आई, सब 1 2 3 हाँ सुन। लाल पत्ती के तीतम। तो गाइस खाना पीना हो गया। अब मैंने बालों में मैंने थोड़ा सा कंघा करती हूँ। अभी मेरा हेयर मास्क वगैरह कुछ नहीं आया है, बस वही चल रहा है। टाइम ही नहीं मिलता मुझे बाल हेयर ना अपने बाल ना वॉश करने हैं, धुलने। तो उससे पहले थोड़ा सा तो मसाज वगैरह करनी पड़ेगी। तो बस और मैंने कपड़े ना जैसे कवर वगैरह खोले, रज़ाई वगैरह के, कुछ टेबल कवर थे, चेयर के थे, सोफ़े के थे, वो वाइट हैं तो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया। वो हो गए हैं बस। फिर एक बार ना मैंने कहा वाइट रहते हैं तो मैंने कहा हल्का सा ना उजाला लगा देती हूँ। उजाला लगाने के बाद मैंने एक बार से बस उनको सूखने के लिए डाला है। फिर मैं उनको ना सुबह डालूँगी मॉर्निंग में। अभी तो नहीं बाहर क्योंकि अभी हवा वगैरह चलती है, फिर कोई भरोसा नहीं है। आजकल मौसम भी गड़बड़ा रहा है, पता ही नहीं चलता है। सो गाइस, और हाँ, हम जिस चमत्कार की बात कर रहे थे ना, वो चमत्कार ये था। चमत्कार था ये कि हम जागरण में गए तो मानू जब यहाँ से गया तो मानू ने बोला कि मम्मी मुझे ना चैन पहननी है। मैंने कहा चलो ठीक है पहन लो। अब इतना हमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा नहीं पहननी चाहिए। तो बस उसने चैन पहनने के लिए बोला, हमने पहना दी। हम हुआ इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, हम अयोध्या गए, वहाँ भी सब कुछ अच्छे से हो गया। तो इतना ध्यान भी नहीं गया। और वैसे मानू से मैंने बोला था कि मैं मानू अपनी ना तुम चैन मुझे निकाल के दे दो, यहाँ पर ना भीड़ भाड़ है, गेस्ट आएंगे बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो सकता है बच्चा ही तो है। बोला नहीं मम्मी आप तो, मैं बड़ा हूँ, मैं रखूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया। क्या हुआ, जागरण वाले दिन पूरे दिन मेरा ध्यान नहीं गया, उसका भी ध्यान नहीं गया। हम मार्केट भी गए, हम अपने घर भी गए, साफ़ सफाई भी थोड़ी की वहाँ पर। फिर हम आए, नहाना धोना सब हो गया, कोई ध्यान ही नहीं था। प्रोग्राम हो रहे थे, हम नाच रहे थे, गा रहे थे सब लोग। अब वो भी बाहर भी बैठ रहा था क्योंकि टेंट वेंट लग रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। फिर जब शाम को हम रात को जागरण के लिए तैयार हुए, उसको भी मैंने चेंज वेंज किया। और मैं जैसे ही जाकर बैठी, वो क्लिप भी डालूँगी मैंने थोड़ा सा बनाया था। मैं जैसे ही जाकर बैठी ना, तुरंत मम्मी आपको मैंने अपनी चैन दी है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे देता तो मुझे ध्यान तो होता।
मैंने कहा नहीं बेटा मुझे तो नहीं दी। अब मैंने कहा तुम बताओ कब तक थी। और उसका दिमाग से बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाता है ना, जब कोई चीज़ इधर उधर होती है तो वो हमारे होता है ना, आपके साथ भी सभी के साथ होता है कि वो ना ध्यान से ही निकल जाता है। तो वो ध्यान से निकल गया, समझ ही नहीं आया क्या करें, कहाँ ढूंढें। तो भाई बस सब में ढूंढा, वहाँ टेंट लगा था, मैं दिखाऊंगी देखना, यहाँ पर रेता सभी कुछ है। वो ये कि घर बना है नया, तो रोड वगैरह रेडी कराई है। अब समझ नहीं, बाहर भी गए, अपने घर भी गए, सारे में इधर उधर, यही नहीं समझ आया कि सुबह निकली कब निकली। फिर भी उसने बोला मम्मी जब आप कपड़े उतार रही थी ना तो मेरे ना गले में फंसी थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ पे भैया कोई सब कुछ देख लिया हमने, कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। फिर दीदी बोली कोई बात नहीं, माता रानी पे विश्वास रख। हस्बैंड ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब खो गई तो गिर गई, जाने दो, अब जागरण सुनो आराम से। मैं कहा चलो ठीक है। बोले माता रानी पे विश्वास रखो। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो कोई नहीं, हमने फिर भी ढूंढा, छत पे भी देखा, लेकिन समझ नहीं आता। फिर मैंने सोचा चलो जागरण सुनते हैं आराम से, जागरण सुनने आए हैं, जागरण के लिए आए, जो माता रानी को मंजूर वही होगा। फिर हमने कोई बात नहीं जागरण सुना, जब भेंटें हुई, बोलियाँ लगाई, सब कुछ किया, डांस वांस हुआ, सारा कुछ होता रहा, क्योंकि सुबह का इंतज़ार था। मैं दीदी बोली कि तू चिंता ना कर, मिल जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है दीदी, सुबह का इंतजार कर। फिर सुबह को उठे, सब हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मन में कहीं व्यथा थी, माता रानी पे विश्वास था लेकिन व्यथा भी थी, कहाँ गई तो समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने पूछा, मतलब पूछा तो नहीं, ये कहेंगे कि बस जिसको पता चला बोल मिली। मैंने कहा नहीं मिली। बोले होगी तो घर में होगी तो मिलेगी। तो फिर हमने सुबह फिर सारा घर ढूंढा, वहाँ टेंट के पास जो टेंट वाले उठा रहे थे वो सारा कुछ देखा, गाड़ी जहाँ वो खेला था बच्चों के साथ वहाँ भी देखा, रेते में निकाल लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। बस फिर हमने बस हताश, मतलब वो हो गए, थोड़े डिस्टर्ब तो थे, पर फिर भी ये था चलो बच्चे से बढ़कर नहीं है, वो गई तो गई। फिर बोले कि चलो आज ही जाना है क्योंकि इसको लेके जाना है, आज छोड़ना भी था हमें उसे नेक्स्ट। तो फिर हम वहाँ से निकलने को ही तैयार थे, तभी देखो ना माता रानी का चमत्कार। हमने तो सारे में ढूंढी, मैं भी ढूंढ के आई उस कमरे में जहाँ पर सिटिंग मतलब बैठे थे सब लोग, और जागरण वाले भी वहीं पर बैठे थे। फिर क्या वो हम लोग आने के लिए रेडी थे, तो जय जी ने बोला चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, तुम लोग, मतलब हम तो तैयार थे, पता नहीं। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर अंदर जाके थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर जब जाएंगे तो देखेंगे। फिर जैसे ही उन्होंने इस तरह से लेटा तो उनका चैन ना, उनका हाथ ना चैन पे पड़ा। बोले ये क्या है, और देखा तो वो तो चैन। बोले ये तो चैन है जिसको ढूंढा जा रहा है। फिर वो चैन, जय जी जब हम जाने के लिए थे, सब लोग बातें कर रहे थे, तो बहुत भैया हैं हमारी दीदी के देवर, वो बोले कि लाओ क्या दोगे, जा रहे हो, मुझे तुम ये 5,000 रुपये दो, तुम्हारी चैन मिल गई। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, हम देख रहे हैं, मैंने कहा दिखाओ पहले दिखाओ। फिर उन्होंने दिखाया, बोले 5,000, बोले नहीं कोई नहीं आप ले जाओ। तो बस इस तरह से माता रानी का चमत्कार हुआ, खोई हुई चीज़ मिली। वरना तो हमने तो सारे में ढूंढ लिया, बस उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमने अपने बच्चे के ऊपर से उतार दी, माता रानी में आए थे, चलो कोई नहीं, जो माता रानी को मंजूर, बच्चे ठीक रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर वो हमारी चैन मिली। फिर सब लोग खुश हो गए, बोले अब तुम्हारी चैन मिल गई है अब तुम क्या करोगे। बस फिर मैं कहा चलो जो भी हो। बोले बहना बोली मैंने भी ढूंढा है, वो बोले मैंने भी ढूंढा है। फिर मैंने कहा जो भी बन पड़ेगा वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि हमने किसी को क्या दिया। बस सब लोग खुश हो गए, हम भी खुशी खुशी अपने घर आ गए। तो ये हुआ था चमत्कार जागरण में। सो गाइस चमत्कार होते हैं, क्यों नहीं होते, ये तो हमारी आंखों देखा है कि मतलब हमसे तो चली गई थी। सोचो ना पूरा दिन, वो रात को निकली है, उसके गले से जब वो सोया उसमें पूरा दिन सब लोग बैठे, चादरें झड़ी, इधर उधर हुई, झाड़ू भी लगी, काम वाली झाड़ू वाली भी आई, सब आई, और गेस्ट भी आ रहे थे जा रहे थे, और पूरे जागरण वाले जो थे उसी में बैठे थे, उसी में तैयार हो रहे थे। लेकिन वो, और मैं सुबह फिर से ढूंढ के आई। फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं भी देख लेती हूँ। मैंने बोला था, मैंने कहा, और जब जो सब लोग थे बोले मैंने तो अभी चादर झाड़ी है मौसी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा एक बार मैं भी देख, लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन उनको मिली। तो चैन हमारे जय जी को मिली। तो इस तरह से हमारी चैन, माता रानी की मेहर हुई
कि नहीं तो गए तो हम खुशी खुशी थे और आ भी रहे थे खुशी खुशी, बस थोड़ा सा खो जाती है तो फिर बच्चे को तो कुछ नहीं कह सकते ना। अब उसने भी जानबूझकर नहीं खोई थी, गिर गई थी, उससे खोई नहीं, गिर गई, उसके गले से निकल गई, वो स्लिप हो गई, शायद उसका कुंदा थोड़ा लूज था। पर ये देखो ना कितने लोग थे, वो किसी को नहीं मिली। माता रानी ने हाथ लगाया, माता रानी के हाथ में थी वो और हमें दे दी। तो इस तरह से चमत्कार हुआ भाई हमारे साथ जागरण में। जय माता दी। हे माता रानी, बस आगे भी यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना। सो गाइस, जय हो प्रभु। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय। You said